मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वो उन चीजों से लड़ता रहता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। जरा अपने भीतर देखो, तुम्हारा कितना समय ऐसी चीजों को बदलने में चला जाता है जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, तुम चाहते हो कि बीता हुआ कल वापस आ जाए, तुम चाहते हो कि जो शब्द किसी ने कह दिए हैं वे कभी कहे ही न गए होते, तुम चाहते हो कि कोई रिश्ता वैसा ही बना रहे जैसा तुमने अपने मन में कल्पना किया था, तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलें, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं का सेवक नहीं है। जीवन जीवन है, वो अपने नियमों से चलता है। और जब तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हो, तभी तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होता है। ध्यान से समझो, स्वीकार करने का अर्थ हार जाना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कमजोर हो गए, कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, कि अन्याय को भी चुपचाप सहते रहोगे या अपने जीवन की दिशा छोड़ दोगे। स्वीकार करने का वास्तविक अर्थ है वास्तविकता को पहले वास्तविकता की तरह देखना जो है। उसे पहले यह मत कहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले देखो कि ऐसा है। केवल इतना देख लेना ही तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक तुम वास्तविकता से लड़ते रहते हो, तब तक तुम्हारी सारी ऊर्जा संघर्ष में खर्च होती रहती है। तुम एक दीवार को धक्का देते हो और सोचते हो कि दीवार क्यों नहीं हट रही। तुम वर्षों तक उसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हो जो बदलना नहीं चाहता। तुम बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते हो और हर बार सोचते हो कि काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन काश से इतिहास नहीं बदलता। बीता हुआ समय तुम्हारी इच्छा से वापस नहीं आता। जो शब्द निकल चुके हैं वे हवा में विलीन हो चुके हैं। जो घटना घट चुकी है वो तुम्हारी मानसिक अदालत में बार बार चलाने से बदल नहीं जाएगी। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मन को वर्तमान से ज्यादा अतीत में रहना पसंद है। मन कहता है, अगर मैंने उस समय ऐसा किया होता, अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता, अगर परिस्थिति वैसी नहीं होती, अगर मुझे वो अवसर मिल गया होता, अगर मेरे माता पिता ने मुझे अलग तरह से समझा होता, अगर उस व्यक्ति ने मुझे धोखा न दिया होता, अगर मेरी जिंदगी में ये समस्या न आई होती। और तुम अपने वर्तमान जीवन को उन सभी अगर के नीचे दबा देते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन कभी कभी जीवन अन्याय नहीं कर रहा होता, केवल तुम्हारी अपेक्षा वास्तविकता से अलग होती है। तुमने एक कहानी अपने मन में बना रखी थी और जीवन ने दूसरी कहानी लिख दी। पीड़ा कहानी बदलने से नहीं, कहानी को वास्तविकता समझ लेने से पैदा होती है। इसलिए अपने भीतर एक छोटी सी जागरूकता पैदा करो और खुद से पूछो, मैं अभी किस चीज से लड़ रहा हूं? क्या वो वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो पूरी ईमानदारी से प्रयास करो। लेकिन अगर वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर अपने मन की ऊर्जा उसी लड़ाई में क्यों चला रहे हो? मान लो बारिश हो रही है, तुम सड़क पर खड़े होकर बारिश से नाराज हो सकते हो, तुम आकाश को गालियां दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मेरा कार्यक्रम था। लेकिन तुम्हारे क्रोध से बादल नहीं रुकेंगे। तुम छाता खोल सकते हो, रास्ता बदल सकते हो, कुछ समय प्रतीक्षा कर सकते हो, लेकिन बारिश को आदेश नहीं दे सकते। यही जीवन का रहस्य है। जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करो, जो नहीं बदल सकता उसके साथ संघर्ष मत करो। यही अंतर है बुद्धिमानी और जिद में। जिद कहती है वास्तविकता मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, बुद्धिमानी कहती है मैं वास्तविकता को देखूंगा और फिर उसके अनुसार सही कदम चुनूंगा। तुमने देखा होगा नदी जब पत्थर से टकराती है तो पत्थर से लड़ने नहीं बैठती, वो अपना रास्ता खोज लेती है। कभी उसके ऊपर से निकलती है, कभी उसके किनारे से, कभी वर्षों में उसी पत्थर को घिस देती है। नदी में शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति संघर्ष में नहीं, प्रवाह में है। मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें तुम कितना भी समझाओ वे तुम्हें नहीं समझेंगे। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ रिश्ते समाप्त होंगे, कुछ अवसर हाथ से निकलेंगे, शरीर बदलेगा,
उम्र बढ़ेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे। तुम इनमें से हर चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि इन सब के साथ तुम्हारा संबंध कैसा होगा। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। स्वीकार करना उसी स्वतंत्रता का द्वार है। जब तुम कहते हो हां ये हुआ है, तब तुम अपने भीतर उस घटना को जगह देते हो। जब तुम कहते हो नहीं ये नहीं होना चाहिए था, तब तुम उसी घटना को अपने भीतर कैद कर लेते हो और फिर हर दिन उसे दोहराते रहते हो। ध्यान रखना, घटना एक बार हुई थी, लेकिन तुम्हारा मन उसे 1000 बार जी सकता है। किसी ने तुम्हें 10 साल पहले चोट पहुंचाई थी, लेकिन अगर तुम आज भी उसी व्यक्ति के बारे में सोचकर क्रोध में जलते हो, तो वो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने नहीं है, फिर भी तुम उसके कारण दुखी हो रहे हो। इसका अर्थ है कि घटना से ज्यादा तुम्हारी पकड़ तुम्हें पीड़ा दे रही है। छोड़ना सीखो, लेकिन छोड़ने का अर्थ भूल जाना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है उस घटना को अपने वर्तमान का मालिक न बनने देना। तुम कह सकते हो हां मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो अच्छा नहीं था, उससे मुझे दर्द हुआ, लेकिन अब मैं उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी की पहचान नहीं बनने दूंगा। यह स्वीकार है। जब तुम स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक जगह खाली होती है, और उस खाली जगह में शांति जन्म ले सकती है। जिस दिन तुम ये समझना शुरू कर देते हो कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी परिपक्वता पैदा होती है। बच्चा चाहता है कि खिलौना हमेशा उसके पास रहे। बड़ा होकर मनुष्य चाहता है कि पैसा हमेशा रहे, प्रेम हमेशा रहे, सफलता हमेशा रहे, जवानी हमेशा रहे, सफलीर हमेशा वैसा ही रहे, लोग हमेशा उसके साथ रहें। लेकिन जीवन परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बदलेगा, जो जन्मा है वो एक दिन समाप्त होगा। इसे सुनकर डरना मत, इसे समझो, क्योंकि मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने वाला ही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। जो हर क्षण खोने से डरता है वो कभी वास्तव में पा नहीं सकता। तुम फूल को पकड़कर रखना चाहते हो ताकि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी में आते ही फूल टूट सकता है। प्रेम भी ऐसा ही है। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो छूटने लगता है। जिसे तुम स्वतंत्रता देते हो वो अपने स्वभाव में खिल सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में भी स्वीकार करना सीखो। दूसरे व्यक्ति को वो होने दो जो वो है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर व्यवहार सहना है। अगर कोई तुम्हें लगातार चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी बनाना भी स्वीकार का हिस्सा हो सकता है। तुम उसे बदलने की कोशिश छोड़कर अपने रास्ते पर चल सकते हो। तुम कह सकते हो मैं तुम्हें नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये चुन सकता हूं कि तुम्हारे साथ मुझे कितनी दूरी रखनी है। यही जागरूकता है। याद रखो, स्वीकार करना निष्क्रियता नहीं है। यह भीतर का प्रतिरोध समाप्त करके बाहर सही कर्म करने की क्षमता है। जब मन शांत होता है तभी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या करना है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर बदला होता है, लेकिन शांति में लिया गया निर्णय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार न चले, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। थोड़ी देर रुकना, अपनी सांस को देखना, अपने भीतर उठती बेचैनी को देखना, खुद से पूछना क्या मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूं? अगर उत्तर हां है तो कर्म करो, अगर उत्तर नहीं है तो अपनी ऊर्जा स्वीकार में लगाओ। यही पहला कदम है भीतर की स्वतंत्रता की ओर। और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन की बहुत सी समस्याएं बाहर नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर वास्तविकता के साथ चल रहे संघर्ष से पैदा हो रही थी। जब संघर्ष गिरता है तो वही परिस्थिति जो कल तुम्हें असहनीय लगती थी आज तुम्हें एक शिक्षक जैसी दिखाई देने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। कई बार जीवन तुम्हें उस चीज से अलग कर रहा था जिसे तुम अपनी खुशी समझ बैठे थे। कई बार बंद हुआ दरवाजा सजा नहीं होता, दिशा होती है। कई बार किसी का चले जाना अंत नहीं होता, तुम्हारे भीतर अपने साथ मिलने की शुरुआत होती है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम शिकायत से थोड़ा पीछे हटते हो और देखने लगते हो। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए जिसे तुम बदल नहीं सकते, तुरंत शिकायत मत करना। पहले गहरी सांस लेना और भीतर कहना यह अभी ऐसा ही है, बस इतना।
फिर देखना कि तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। शायद परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारा संबंध परिस्थिति से बदल जाएगा। और जब तुम्हारा संबंध बदलता है तब तुम्हारे अनुभव की पूरी गुणवत्ता बदल जाती है। तुम समझने लगते हो कि शांति बाहर की परिस्थितियों का पुरस्कार नहीं है। शांति उस क्षण जन्म लेती है जब तुम वास्तविकता के साथ अनावश्यक युद्ध करना बंद कर देते हो। जीवन को हराने की कोशिश मत करो, जीवन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन कोई शत्रु नहीं। जीवन एक प्रवाह है और तुम जितना उसके विरुद्ध तैरोगे उतना थकोगे। जब तुम उसकी दिशा को समझकर तैरना सीखोगे तब वही यात्रा हल्की होने लगेगी। याद रखो, तुम्हारे हाथ में हर चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी जागरूकता और यह चुनाव कि तुम वास्तविकता के साथ युद्ध करोगे या उसे समझकर उसके भीतर अपनी राह खोजोगे। शायद यही स्वीकार की पहली सीढ़ी है। और अभी यात्रा शुरू हुई है। अब थोड़ा और भीतर चलो, क्योंकि केवल यह जान लेना कि जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना चाहिए पर्याप्त नहीं। बात इतनी सरल होती तो संसार में कोई दुखी ना होता। समस्या यह है कि हमारा मन स्वीकार करना चाहता ही नहीं। मन का स्वभाव है कि वो हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है। वो कहता है जो मुझे अच्छा लगे वही होना चाहिए, जो मुझे पसंद ना हो वो नहीं होना चाहिए। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे दुख का बड़ा हिस्सा किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारी धारणा से पैदा होता है। घटना केवल घटना है। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, शब्द हवा में निकल गए, लेकिन तुमने उन शब्दों को पकड़ लिया, उन्हें अपने भीतर रखा, बार बार दोहराया और फिर उनसे अपना दुख बनाया। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, वो व्यक्ति चला गया, लेकिन तुम्हारा मन कहता रहा वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उसके साथ लड़ता रहता है। तुम अकेले कमरे में बैठे हो और भीतर एक काल्पनिक बातचीत चल रही है। तुम उसे जवाब दे रहे हो, उसे समझा रहे हो, उससे नाराज हो रहे हो, उसे साबित कर रहे हो कि गलती उसकी थी। बाहर कोई नहीं है, लेकिन भीतर पूरा युद्ध चल रहा है। यही मन की विचित्रता है। वो वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं में जीता है। इसलिए स्वीकार करने का पहला अर्थ है मन की इस आदत को देखना। जब भी तुम कहते हो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे अक्सर एक छिपी हुई इच्छा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और तुम वास्तविकता से लड़ने लगते हो। लेकिन जो हो चुका है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं बदलेगा। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अतीत के साथ अपने संबंध को बदल सकते हो। यह बहुत बड़ी बात है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मुक्ति तब मिलेगी जब परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन कई बार परिस्थिति नहीं बदलती और फिर भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। क्योंकि मुक्ति परिस्थिति के बदलने में नहीं, परिस्थिति को देखने की दृष्टि के बदलने में है। मान लो तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम उसके व्यवहार को सही नहीं बना सकते। जो हुआ उसे अच्छा नाम देने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही कहो। स्वीकार का अर्थ केवल इतना है कि तुम ये स्वीकार करो कि हां ये हुआ। फिर तुम तय कर सकते हो कि आगे क्या करना है। अगर दूरी बनानी है बनाओ, अगर अपनी सीमा तय करनी है तय करो, अगर आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन अपने भीतर उस घटना को पकड़कर मत बैठो। क्योंकि जब तुम किसी के किए हुए को वर्षों तक अपने भीतर ढोते रहते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा चुका होता है, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। ये कैसा बंधन है। सोचो, किसी ने तुम्हें चोट दी और तुमने उस चोट को जीवन भर संभाल कर रखा। वो व्यक्ति शायद भूल भी चुका होगा कि उसने क्या किया था, लेकिन तुम हर दिन उसे याद करके खुद को दुख देते हो। तब तुम उसकी गलती की सजा खुद को दे रहे हो। इसलिए कभी कभी क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए होती है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम भूल जाओ या फिर उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वापस ले आओ। क्षमा का अर्थ है मैं अब इस घटना को अपने मन की जेल नहीं बनाऊंगा। तुम अपने भीतर कह सकते हो जो हुआ वो बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैं अपनी चेतना को उसके हवाले नहीं करूंगा। यही स्वीकार धीरे धीरे तुम्हें भीतर से हल्का करता है। और ध्यान रहे, स्वीकार हमेशा एक शांत अनुभव नहीं होता।
कई बार स्वीकार करने के रास्ते में आंसू आएंगे। तुम्हें अपने भीतर का दर्द देखना पड़ेगा। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ लोग वैसे नहीं निकले जैसे तुमने सोचा था, कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ अवसर चले गए, शायद कुछ फैसले तुम्हारे गलत थे। और मन कहेगा मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपने दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हारा पीछा करेगा। उसे देखो, उसके पास बैठो, अपने आंसुओं से मत डरो। कभी कभी रोना भी मन का बोझ छोड़ना होता है। तुमने वर्षों से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की होगी। तुमने कहा होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर फर्क पड़ता रहा। स्वीकार का अर्थ है अपने भीतर ईमानदार होना। अगर दुख है तो मानो कि दुख है, अगर डर है तो मानो कि डर है, अगर किसी की कमी महसूस होती है तो मानो कि कमी महसूस होती है। भावना को दबाना स्वीकार नहीं है। भावना को पूरी जागरूकता से देखना स्वीकार की शुरुआत है। जब तुम किसी भावना को दबाते हो वो भीतर छिप जाती है। जब तुम उसे देखते हो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। इसलिए अपने भीतर जो है उससे मत लड़ो। क्रोध है तो उसे देखो, ईर्ष्या है तो उसे देखो, दुख है तो उसे देखो, अकेलापन है तो उसे देखो। तुम्हारा काम तुरंत उसे बदलना नहीं है, पहले उसे समझना है। क्योंकि जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो उसके साथ तुम्हारा संबंध बदलना शुरू हो जाता है। अंधेरे कमरे में रखी चीजें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तुम देख लेते हो कि वहां वास्तव में क्या है। जागरूकता वही प्रकाश है। तुम्हारा मन कहेगा कि मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन जब भीतर दुख हो तब जबरदस्ती खुशी पैदा करना भी एक तरह का संघर्ष है। पहले दुख को स्वीकार करो, उसके साथ बैठो, देखो कि दुख के भीतर क्या छिपा है। शायद कोई अधूरी अपेक्षा है, शायद किसी को खोने का डर है, शायद अपने बारे में कोई गलत धारणा है, शायद तुमने अपनी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी थी और अब जब वो व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी भी चली गई। लेकिन क्या खुशी वास्तव में किसी दूसरे के पास थी? नहीं, तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे को सौंप दी थी। यही भूल थी। दूसरे व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपने भीतर की दिशा तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना तुम दोनों को सुन सकते हो, लेकिन अपनी पहचान दोनों के हाथ में मत दो। कोई तुम्हें स्वीकार करे या अस्वीकार, इससे तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं हो जाता। किसी का तुम्हें न समझना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम गलत हो, और किसी का तुम्हारी प्रशंसा करना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम महान हो। दूसरों की राय बदलती रहती है। अगर तुम अपनी शांति को उनकी राय से जोड़ोगे तो तुम्हारी शांति भी हर दिन बदलती रहेगी। आज किसी ने तारीफ कर दी तो तुम खुश, कल किसी ने आलोचना कर दी तो तुम दुखी। क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो? अगर हां तो तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं रही, वो दूसरों की जेब में चली गई। इसलिए स्वीकार करना सीखो कि हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं, हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करेगा नहीं, हर रिश्ता हमेशा नहीं रहेगा, हर सपना पूरा नहीं होगा, हर कोशिश सफल नहीं होगी, और इन सब के बावजूद जीवन सुंदर हो सकता है। यह बात बहुत गहरी है। हम सोचते हैं कि जीवन सुंदर तब होगा जब हमारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन जीवन की सुंदरता इच्छाओं के पूरा होने में नहीं, जीवन को उसकी संपूर्णता में देखने में है। दुख भी है, सुख भी है, मिलना भी है, बिछड़ना भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। जीवन केवल फूल नहीं है, उसमें कांटे भी हैं। और अगर तुम केवल फूल स्वीकार करोगे और कांटों से लड़ोगे तो तुम जीवन को आधा ही स्वीकार करोगे। पूर्णता का अर्थ है दोनों को देखना। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीख सकता है वो धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। वो असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो सफलता को भी अपनी अंतिम मंजिल नहीं मानता। वो जानता है कि दोनों गुजरने वाले मेहमान हैं। आज तुम्हारे पास धन है, कल कम हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है, कल बदल सकता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल दूर जा सकता है। इसका अर्थ डरना नहीं, इसका अर्थ जागना है। जब तुम्हें पता होता है कि फूल कुछ समय बाद मुरझाएगा, तब तुम उसके खिलने को और गहराई से देखते हो। जब तुम्हें पता होता है कि कोई प्रिय व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तब तुम उसके साथ बिताए क्षणों को अधिक प्रेम से जीते हो।
जब तुम्हें पता होता है कि समय लौट कर नहीं आएगा, तब तुम वर्तमान की कीमत समझते हो। स्वीकार मृत्यु का विचार नहीं, जीवन की गहराई है। जो नश्वरता को समझता है वही वर्तमान को पूरी तरह जी सकता है। इसलिए आज अपने जीवन की किसी एक ऐसी चीज को याद करो जिसे तुम बदल नहीं सकते। शायद कोई बीती घटना, शायद कोई व्यक्ति, शायद कोई निर्णय, शायद कोई खोया हुआ अवसर। अब उसके सामने बैठो और मन से कहो, मैं इसे बदल नहीं सकता, और मैं अब इसे बदलने की कोशिश करके अपनी वर्तमान ऊर्जा नष्ट नहीं करूंगा। ये वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन अगर तुम इसे केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह जी सको तो तुम्हारे भीतर कुछ ढीला पड़ने लगेगा, पकड़ कम होगी, तनाव कम होगा। और जब पकड़ कम होगी तब तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनेगी, उस जगह में समझ जन्म लेगी। तुम देखोगे कि जीवन को हर समय नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जीवन को थोड़ा बहने देना भी जरूरी है। जैसे नाव नदी में चलती है, नाविक दिशा चुनता है, लेकिन नदी का पूरा प्रवाह उसके नियंत्रण में नहीं होता। वो हवा को आदेश नहीं देता, वो पानी को रोकता नहीं, वो परिस्थितियों को पढ़ता है और अपनी दिशा समायोजित करता है। यही बुद्धिमानी है। जीवन में भी ऐसा ही करो, अपनी दिशा रखो, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जिद मत रखो। कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपनी मुट्ठी में कैद मत करो। प्रेम करो, लेकिन दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता मत छीनो। सपने देखो, लेकिन सपनों को अपनी शांति की शर्त मत बनाओ। प्रयास करो, लेकिन असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को उसके पूरे रूप में स्वीकार करना सीखो। क्योंकि जब तुम जीवन के केवल सुख को स्वीकार करते हो तब सुख के पीछे छिपा डर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन जब तुम सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना सीखते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बनती है जहां परिस्थितियां आती जाती रहती हैं और तुम उन्हें देखते रहते हो। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अभी ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी हमें उस जगह तक जाना है जहां स्वीकार करना केवल एक विचार नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे जीने का तरीका बन जाएगा। और उस रास्ते पर तुम्हें अपने मन की सबसे गहरी पकड़, नियंत्रण की इच्छा को पहचानना होगा। मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी इच्छा होती है, सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। वो चाहता है कि सुबह कैसी हो, दिन कैसा बीते, लोग उससे कैसे बात करें, कौन उसके साथ रहे, कौन उससे दूर जाए, उसे कब सफलता मिले, कब सम्मान मिले, कब प्रेम मिले, उसका शरीर कैसा रहे, उसका भविष्य कैसा हो। यहां तक कि दूसरे मनुष्यों के विचार भी उसकी इच्छा के अनुसार हों। और जब जीवन उसकी बनाई हुई योजना के अनुसार नहीं चलता तब वो परेशान हो जाता है। वो कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कभी तुमने ये नहीं पूछा कि शायद समस्या जीवन में नहीं, तुम्हारी नियंत्रण की इच्छा में है। तुम जीवन को जीना कम और उसे नियंत्रित करना अधिक चाहते हो। तुम नदी के किनारे खड़े होकर नदी से कहते हो कि वो उसी दिशा में बहे जिस दिशा में तुम चाहते हो। क्या नदी तुम्हारी बात मानेगी? नहीं। तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होगा। जीवन भी एक नदी है, उसका प्रवाह तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। हां, तुम नाव चला सकते हो, अपनी दिशा चुन सकते हो, किनारा बदल सकते हो, सावधानी रख सकते हो, लेकिन नदी की हर लहर को आदेश नहीं दे सकते। यही बात समझ लेना बहुत जरूरी है। स्वीकार का अर्थ है कि तुम अपने नियंत्रण की सीमा को पहचानो। जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए जागरूक होकर कर्म करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए भीतर युद्ध मत करो। लेकिन मन को यह बात स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि मन को नियंत्रण में सुरक्षा दिखाई देती है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चलेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन जीवन अनिश्चित है। तुम कितनी भी योजना बना लो, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो तुम्हारी योजना से बाहर होगी। तुमने शायद अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सोचा था। तुमने सोचा होगा कि पढ़ाई के बाद ऐसा होगा, नौकरी के बाद ऐसा होगा, पैसा आने के बाद ऐसा होगा, शादी के बाद ऐसा होगा, परिवार बनने के बाद ऐसा होगा। लेकिन जीवन ने शायद तुम्हें कहीं और पहुंचा दिया। कुछ लोगों की योजनाएं पूरी हुई, कुछ की आधी हुई, कुछ की बिल्कुल नहीं हुई, और फिर उन्होंने सोचा कि जीवन असफल हो गया।
लेकिन क्या जीवन वास्तव में असफल हुआ था, या केवल उनकी कल्पना पूरी नहीं हुई थी? इस अंतर को समझो। जीवन और तुम्हारी योजना एक ही चीज नहीं है। तुम्हारी योजना केवल तुम्हारे मन की बनाई हुई संभावना है, जीवन उससे कहीं बड़ा है। तुम भविष्य को जानते नहीं, केवल उसकी कल्पना करते हो, और अक्सर तुम्हारी कल्पना वास्तविकता से अधिक कठोर होती है। तुमने मन में तय कर लिया कि तुम्हें किस उम्र तक कहां पहुंचना है, किस तरह का रिश्ता चाहिए, कितनी सफलता चाहिए, कितने लोग तुम्हें पहचाने, कितना पैसा चाहिए। फिर जब वास्तविकता अलग निकलती है तो तुम खुद को असफल समझने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन को अपनी कल्पना के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। स्वीकार का अर्थ है तुलना को थोड़ा छोड़ देना। अपने जीवन को किसी और की कहानी से मत नापो। किसी और का जीवन बाहर से सुंदर दिख सकता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। तुम केवल उसकी तस्वीर देख रहे हो, उसकी पूरी यात्रा नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना भी नियंत्रण की इच्छा का एक रूप है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी वही चीजें उसी गति से आएं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक पेड़ आम देता है और दूसरा नीम। अगर नीम का पेड़ आम बनने की कोशिश करे तो वो कभी खुश नहीं होगा, वो अपने अस्तित्व के विरुद्ध संघर्ष करेगा। मनुष्य भी ऐसा ही करता है, वो किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में अपने भीतर के स्वभाव को भूल जाता है। फिर वो पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। स्वीकार केवल परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं है, स्वयं को स्वीकार करना भी है। अपने स्वभाव को देखो, अपनी सीमाओं को देखो, अपनी ताकत को देखो, अपनी कमजोरियों को भी देखो। ये मत कहो कि मुझ में ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए। पहले देखो कि कमजोरी है, फिर उसके साथ काम करो। अगर तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते तो तुम जीवन भर अपने ही भीतर युद्ध करते रहोगे। कुछ लोग अपने शरीर से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका चेहरा ऐसा होना चाहिए था, शरीर वैसा होना चाहिए था, उम्र इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन शरीर परिवर्तन है। आज जो चेहरा आईने में है वो कल वैसा नहीं रहेगा। फिर तुम किससे लड़ रहे हो? आईने से, उम्र से, समय से? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तुम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि उम्र बढ़ने के साथ तुम्हारी समझ भी बढ़े। बालों का सफेद होना दुख का कारण क्यों हो, वो समय की कहानी है। चेहरे की रेखाएं शर्म की बात क्यों हो, वे जीवन के अनुभवों के निशान हैं। शरीर को सजाओ, स्वस्थ रखो, उसकी देखभाल करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। क्योंकि जो शरीर आज तुम्हारा है वो लगातार बदल रहा है। स्वीकार करने वाला व्यक्ति परिवर्तन से डरता नहीं, वो परिवर्तन को जीवन का स्वभाव समझता है। इसी तरह रिश्तों को भी देखो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हें प्रेम करता है तो उसे हमेशा वैसे ही प्रेम करते रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य बदलता है, भावनाएं बदलती, परिस्थितियां बदलती। कभी दो लोग बहुत करीब होते हैं, फिर दूरी आ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो प्रेम था वो झूठा था। हो सकता है वो उस समय सच्चा था और फिर जीवन ने दोनों को अलग दिशाओं में भेज दिया। हम अक्सर चाहते हैं कि जो सुंदर था वो हमेशा वैसा ही रहे, लेकिन फूल को हमेशा खिलाए रखना संभव नहीं। उसका खिलना ही सुंदर था क्योंकि वो स्थायी नहीं था। यही बात प्रेम पर लागू होती है। किसी को पकड़ कर रखने से प्रेम सुरक्षित नहीं होता। कई बार पकड़ प्रेम को घुटन में बदल देती है। प्रेम में स्वीकार चाहिए, दूसरे को उसके होने की जगह देना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसकी उपस्थिति का आनंद लो, अगर वो चला जाता है तो उसके जाने की वास्तविकता को देखो। दर्द होगा, स्वाभाविक है, लेकिन दर्द के साथ एक और चीज जोड़ना जरूरी नहीं, प्रतिरोध। दर्द एक बात है, ये दर्द मुझे नहीं होना चाहिए, दूसरी बात है। पहली बात अनुभव है, दूसरी बात संघर्ष है, और अक्सर दूसरी बात पहली को कई गुना बढ़ा देती है। तुम गिर गए, चोट लगी, ये दर्द है। फिर तुम बैठकर सोचते हो, मैं क्यों गिरा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे नहीं गिरना चाहिए था। अब मानसिक पीड़ा शुरू होती है। जीवन ने एक चोट दी थी, मन ने 10 चोटें और बना दी। इसलिए जीवन की पहली चोट हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी चोट तुम अपनी प्रतिक्रिया से पैदा कर सकते हो। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है।
जब कुछ अप्रिय होता है तो तुरंत पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। क्यों हुआ? कभी कभी उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर वो तुम्हें अतीत में फंसा दे तो वो जाल बन जाता है। अब क्या? यह प्रश्न तुम्हें शक्ति देता है। अगर नौकरी चली गई तो दुख को स्वीकार करो और फिर पूछो, अब क्या किया जा सकता है? अगर रिश्ता टूट गया तो दर्द को स्वीकार करो और फिर पूछो, अब अपने जीवन को कैसे संभालना है? अगर कोई अवसर चला गया तो उसे स्वीकार करो और फिर देखो कि अगला अवसर कहां हो सकता है। यही सक्रिय स्वीकार है। यह भागना नहीं है, यह हार नहीं है, यह वास्तविकता को स्वीकार करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। याद रखो, ऊर्जा सीमित है। अगर तुम्हारी सारी ऊर्जा इस बात में चली गई कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो तुम्हारे पास ये देखने की ऊर्जा नहीं बचेगी कि अब क्या हो सकता है। अतीत के दरवाजे को बार बार खोलने से भविष्य का दरवाजा नहीं खुलता। तुम्हें वर्तमान में लौटना पड़ेगा। वर्तमान ही वो जगह है जहां तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान जीवित है। इसलिए जब भी मन पुराने दुख को लेकर आए, उसे भगाओ मत, उसे देखो और कहो, हां ये स्मृति है। फिर सांस पर लौट आओ। जब भविष्य की चिंता आए, उसे भी देखो और कहो, यह अभी हुआ नहीं है। फिर वर्तमान में लौट आओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन जितना भविष्य और अतीत में भटकता है, उतना ही वर्तमान की शांति खो देता है। स्वीकार तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है और वर्तमान में ही जीवन है। तुम अभी सांस ले रहे हो, यह क्षण अभी तुम्हारे सामने है। इसे पूरी तरह महसूस करो। अपने शरीर को महसूस करो, अपनी सांस को सुनो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो। कुछ देर बिना निर्णय के बैठो, देखो कि मन क्या कर रहा है। वो बार बार कुछ बदलना चाहेगा। कोई विचार आएगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। बस देखो, हर विचार के पीछे मत भागो। तुम विचार नहीं हो, तुम वो जागरूकता हो जो विचार को देख सकती है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करती है। जब तुम विचार को देखने लगते हो, तब विचार का मालिकाना कम हो जाता है। तुम देख सकते हो कि मन कह रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, और तुम भीतर से पूछ सकते हो, क्या मैं उसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो अपनी ऊर्जा वापस लो। मन कह रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम कह सकते हो, जो हुआ वो अब इतिहास है, मैं इससे सीख सकता हूं। मन कह रहा है, मुझे भविष्य की गारंटी चाहिए। तुम कह सकते हो, भविष्य की पूरी गारंटी संभव नहीं, लेकिन मैं वर्तमान में सजग रह सकता हूं। यही स्वीकार है। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक नई गुणवत्ता लाता है। तुम कम प्रतिक्रिया करोगे, अधिक देखोगे, कम शिकायत करोगे, अधिक समझोगे, कम नियंत्रित करोगे, अधिक सहयोग करोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक जगह बनेगी जहां परिस्थितियां तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं पाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। दुख आएगा, आंसू आएंगे, डर आएगा, लेकिन तुम उनके भीतर खोओगे नहीं। तुम उन्हें देख सकोगे जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। आकाश उनसे लड़ता नहीं। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा आकाश है, चेतना का आकाश। विचार बादल है, भावनाएं बादल है, परिस्थितियां बादल है। उन्हें आने दो, जाने दो। तुम हर बादल को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ ही थकेगा। जीवन को पकड़ने के बजाय उसे अनुभव करना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से जियो। जो चला गया उसे शांति से जाने दो। जो आने वाला है उसका स्वागत करो, लेकिन उसकी गारंटी मत मांगो। और जो बदल नहीं सकता उसके सामने अपनी सारी शक्ति खर्च मत करो। अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाओ जहां तुम्हारा कर्म संभव है, क्योंकि स्वीकार की गहराई में ही कर्म की स्पष्टता जन्म लेती है। जब तुम अनावश्यक संघर्ष छोड़ते हो, तभी तुम्हें दिखाई देता है कि वास्तव में क्या करना है। और जब तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा, तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू होगी। अभी हमें और गहराई में जाना है, क्योंकि केवल परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं।
एक दिन तुम्हें अपने भीतर उस व्यक्ति को भी स्वीकार करना होगा जिसे तुम सबसे अधिक बदलना चाहते हो, और वो व्यक्ति है स्वयं तुम। अब उस जगह आओ जहां स्वीकार की यात्रा सबसे कठिन हो जाती है, क्योंकि संसार को स्वीकार करना जितना कठिन नहीं है उतना कठिन स्वयं को स्वीकार करना है। तुम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हो, परिस्थितियों की कमियां गिना देते हो, दुनिया को दोष दे देते हो, किस्मत को दोष दे देते हो, समय को दोष दे देते हो। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो मन तुरंत कहता है, मुझ में ये नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था, मुझे डरना नहीं चाहिए था, मुझे असफल नहीं होना चाहिए था, मुझे दूसरों की तरह होना चाहिए था। और यहीं तुम्हारे भीतर एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। तुम बाहर की दुनिया से जितना संघर्ष करते हो उससे कहीं अधिक संघर्ष अपने ही भीतर करते हो। तुम अपने अतीत के रूप से लड़ते हो, अपनी गलतियों से लड़ते हो, अपनी कमजोरियों से लड़ते हो, अपने डर से लड़ते हो, अपने शरीर से लड़ते हो, अपनी उम्र से लड़ते हो, अपने व्यक्तित्व से लड़ते हो। तुम अपने ही भीतर एक ऐसा आदर्श व्यक्ति बना लेते हो जैसा तुम्हें होना चाहिए, और फिर हर दिन अपने वास्तविक रूप की तुलना उस काल्पनिक व्यक्ति से करते हो। जब तुलना होती है तो असंतोष पैदा होता है। तुम कहते हो, मैं अभी वैसा नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए। लेकिन कौन तय करेगा कि तुम्हें कैसा होना चाहिए? समाज, परिवार, मित्र, पड़ोसी, सोशल मीडिया, या तुम्हारा अपना मन जिसने हजारों लोगों की तस्वीरें और कहानियां देखकर अपने लिए एक नकली आदर्श बना लिया है? थोड़ा रुक कर देखो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि बेहतर बनो, आगे बढ़ो, जीत हासिल करो, दूसरों से आगे निकलो। यह शिक्षा अपने स्थान पर उपयोगी हो सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे गलत ढंग से समझ लिया तो तुम जीवन भर अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहोगे। तुम हमेशा अगले पड़ाव पर खुशी खोजोगे। अभी मैं ऐसा हूं, लेकिन जब मैं वैसा बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा। अभी पैसा कम है, ज्यादा होगा तो खुश होऊंगा। अभी पहचान कम है, प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा। अभी शरीर ऐसा है, बदल जाएगा तो खुश होऊंगा। अभी अकेला हूं, कोई मिल जाएगा तो खुश होऊंगा। और इसी तरह पूरी जिंदगी भविष्य के काल्पनिक क्षण की प्रतीक्षा में निकल जाती है। लेकिन जब वो क्षण आता है, मन तुरंत अगला लक्ष्य बना देता है। तुम मंजिल तक पहुंचते हो और मन कहता है अब आगे। फिर तुम आगे जाते हो और वो फिर कहता है अब आगे। इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि मन को संतुष्टि से ज्यादा तलाश की आदत है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करना आलस्य नहीं है, यह अपने वर्तमान अस्तित्व को सम्मान देना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विकास करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम विकास अपने प्रति घृणा से नहीं, प्रेम से करो। बहुत बड़ा अंतर है। अगर तुम स्वयं से नफरत करते हो और बदलना चाहते हो तो तुम्हारा परिवर्तन भी हिंसक होगा। तुम अपने शरीर को इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपना शरीर पसंद नहीं। तुम अपने व्यक्तित्व को इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम पैसा इसलिए कमाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि बिना पैसे के तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुम प्रसिद्ध इसलिए होना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भीतर से अपनी पहचान पर भरोसा नहीं। तब तुम्हारी सारी उपलब्धियां भी तुम्हारे खालीपन को भर नहीं पाएंगी, क्योंकि समस्या बाहर की कमी नहीं, भीतर की अस्वीकृति है। तुमने खुद को ही स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज अपने भीतर एक ईमानदार प्रश्न पूछो, क्या मैं खुद को उसी रूप में स्वीकार कर सकता हूं जैसा मैं इस क्षण हूं? अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी सफलताओं के साथ, अपनी असफलताओं के साथ, अपनी यादों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर के साथ? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता मत करो। स्वीकार कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया है। पहले यह देखो कि तुम अपने साथ किस तरह बात करते हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ उसी भाषा में बात करे जिस भाषा में तुम कभी कभी अपने आप से बात करते हो, तो शायद तुम उससे दूर हो जाओ। तुम अपने आप से कहते हो मैं बेवकूफ हूं, मैं असफल हूं, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने भीतर किस तरह का वातावरण बना रहे हो? अगर घर के अंदर हर दिन कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम उस घर में शांति से नहीं रह सकते। लेकिन तुम्हारा शरीर और मन ही तुम्हारा पहला घर है। तुम उससे कैसे बात करते हो? अपने मन को गाली देकर तुम उससे शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इसलिए स्वीकार का पहला अभ्यास है अपने भीतर की भाषा को बदलना। गलती हुई,
कहो हां गलती हुई, इससे सीख सकता हूं। असफल हुए, कहो हां ये प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे मेरी पूरी पहचान तय नहीं होती। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, कहो दर्द हुआ है, लेकिन किसी दूसरे की पसंद मेरी कीमत का अंतिम निर्णय नहीं है। डर लग रहा है, कहो डर है और मैं इसे देख सकता हूं। यही आत्मस्वीकृति है। ये अपने दोषों को सजाना नहीं है, ये अपनी गलतियों को सही साबित करना नहीं है। ये बस इतना है कि तुम अपने विरुद्ध युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से युद्ध कर रहा है वो संसार से शांति कैसे पाएगा। तुम बाहर शांति खोजते हो, लेकिन भीतर लगातार संघर्ष चल रहा है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें बाहर से वो स्वीकृति मिलती है जो तुम खुद को नहीं दे पा रहे। कोई आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्म छवि दूसरों की राय पर टिकी हुई है। यदि तुम स्वयं को स्वीकार करना सीख लो तो प्रशंसा अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता नहीं बनेगी। आलोचना सुनोगे तो विचार करोगे, लेकिन हर शब्द तुम्हारी आत्मा को नहीं हिलाएगा। यही स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता किसी मंत्र से नहीं आती, ये देखने से आती है। अपने भीतर के उन हिस्सों को देखो जिन्हें तुम छिपाना चाहते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी पुरानी यादें, तुम उन्हें छिपाते क्यों हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि अगर तुमने उन्हें देख लिया तो तुम्हारी छवि टूट जाएगी। लेकिन तुम्हारी छवि का टूटना बुरा नहीं है। कई बार झूठी छवि का टूटना ही सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक चेहरा पहनते हो, फिर वही चेहरा धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम कहते हो मैं मजबूत हूं, लेकिन भीतर रोना आता है। तुम कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर बहुत फर्क पड़ता है। तुम कहते हो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अकेले में बेचैनी रहती है। स्वीकार का अर्थ है कि अब तुम्हें यह अभिनय नहीं करना, जो है उसे देखना है। अगर आंसू हैं तो आंसू हैं, अगर अकेलापन है तो अकेलापन है, अगर मन उलझा हुआ है तो उलझा हुआ है। उसे तुरंत सुंदर शब्दों से ढकने की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता को सजाने से वास्तविकता नहीं बदलती। पहले उसे देखो, फिर उसमें परिवर्तन की संभावना स्वयं पैदा होगी। ध्यान का अर्थ भी यही है। अपने भीतर जो घट रहा है उसे बिना भागे देखना। तुम बैठो और अपनी सांस को देखो, मन भागेगा, उसे पकड़कर वापस लाने की जरूरत नहीं। बस देखो कि वो भाग रहा है। फिर कोई पुरानी स्मृति आएगी, देखो। कोई भविष्य की चिंता आएगी, देखो। कोई इच्छा आएगी, देखो। कोई डर आएगा, देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर विचारों का एक विशाल बाजार चलता रहता है, लेकिन तुम हर दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, भावना आएगी और जाएगी। तुम केवल उसके साक्षी बन सकते हो, और साक्षी होने की क्षमता ही तुम्हें अपने मन से थोड़ा अलग करती है। जब तुम मन से थोड़ा अलग खड़े होते हो तभी तुम मन को समझ सकते हो। अगर तुम पूरी तरह मन में डूबे हुए हो तो हर विचार तुम्हें सत्य लगेगा। मन कहेगा सब खत्म हो गया, और तुम मान लोगे। मन कहेगा कोई मुझे प्यार नहीं करता, और तुम मान लोगे। मन कहेगा मैं असफल हूं, और तुम मान लोगे। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम कह सकते हो मेरे मन में ये विचार उठ रहा है। बस इस छोटे से अंतर में बहुत बड़ी स्वतंत्रता छिपी है। मैं असफल हूं और मेरे मन में असफलता का विचार उठ रहा है। इन दोनों वाक्यों में आकाश पाताल का अंतर है। पहले वाक्य में तुम विचार बन गए, दूसरे में तुम विचार को देख रहे हो। यही साक्षी भाव धीरे धीरे स्वीकार में बदलता है। तब तुम अपने भीतर के हर मौसम को जगह दे सकते हो। खुशी आई, उसे आने दो। दुख आया, उसे आने दो। क्रोध आया, उसे देखो। शांति आई, उसे भी पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। यही जीवन का नियम है। तुम खुशी को पकड़ना चाहते हो, इसलिए खुशी भी तनाव बन जाती है। तुम दुख को भगाना चाहते हो, इसलिए दुख और मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर तुम दोनों को आने जाने की अनुमति दे दो तो भीतर एक ऐसी जगह बचती है जो दोनों से बड़ी है। यही वो जगह है जहां वास्तविक शांति का अनुभव संभव है।
इसलिए अपने आप से यह मत कहो कि मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए, यह भी एक नया संघर्ष है। बस इतना कहो, जो अभी है मैं उसे देखूंगा। अगर अशांति है, अशांति को देखूंगा। अगर मन में तूफान है, तूफान को देखूंगा। अगर मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, उस कमजोरी को भी देखूंगा। देखने से भागना बंद होता है, और जब भागना बंद होता है तब भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी भावना को दबाते हो तो तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करके रो लेते हो, किसी से ईमानदारी से बात कर लेते हो या शांत बैठकर उसे देख लेते हो, तो कुछ हल्का महसूस होता है, क्योंकि तुमने उसके साथ संघर्ष करना बंद कर दिया। यही स्वीकार की शक्ति है। और याद रखना, स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम वहीं रुक जाओ। स्वीकार तुम्हें वहीं रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें वास्तविक स्थिति से शुरुआत करने की क्षमता देता है। अगर तुम कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं बदलना, तो यह स्वीकार नहीं, आलस्य हो सकता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं इस क्षण जैसा हूं, उसे ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, और जहां परिवर्तन आवश्यक है वहां प्रेम और जागरूकता से काम करूंगा, तो यह परिपक्वता है। किसान खेत को देखकर कहता नहीं कि मिट्टी जैसी है वैसी ही रहे, और न ही मिट्टी से नफरत करता है। वो उसे समझता है, उसे तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है और प्रतीक्षा करता है। स्वयं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो। अपने भीतर बीज देखो, अपनी क्षमता देखो, अपनी सीमाएं देखो, अपनी परिस्थितियां देखो, फिर धीरे धीरे काम करो। खुद को धक्का देकर नहीं, खुद को समझकर, अपने ऊपर क्रोध करके नहीं, अपने भीतर प्रकाश लाकर। क्योंकि परिवर्तन का सबसे सुंदर रूप वही है जो स्वीकृति की भूमि पर जन्म लेता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब दूसरों को बदलने की आवश्यकता भी कम होने लगती है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है। तब तुम अपने माता पिता की सीमाएं देख सकते हो बिना उन्हें हर बात के लिए दोष दिए। तुम अपने साथी की कमजोरियां देख सकते हो बिना हर समय उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश किए। तुम अपने बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं का साधन बनाने से बच सकते हो। तुम दूसरों को स्वतंत्रता दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका है। और यही स्वीकार धीरे धीरे संबंधों को भी बदलता है। तुम किसी को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, बल्कि इसलिए कि वो एक स्वतंत्र मनुष्य है। तुम उसके साथ चल सकते हो, लेकिन उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर वो अलग दिशा चुनता है तो दुख हो सकता है, लेकिन तुम उसके अस्तित्व से युद्ध नहीं करते। यही प्रेम का परिपक्व रूप है, और शायद जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है। तुम्हें हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, कर्म कर सकते हो, और फिर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे छोड़ सकते हो। तब जीवन एक बोझ नहीं लगता। तब तुम हर क्षण से लड़ने के बजाय हर क्षण को सुनने लगते हो, और जब तुम सुनना सीखते हो तब जीवन तुम्हें उन सत्यों की ओर ले जाता है जिन्हें तुम केवल सोचकर नहीं समझ सकते। लेकिन अभी एक और गहरी गांठ बाकी है, दूसरों की स्वीकृति की भूख। जब तक तुम्हें यह चिंता रहेगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब तक तुम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगले चरण में हमें उसी भय के भीतर उतरना होगा और देखना होगा कि क्यों हम अपना जीवन दूसरों की आंखों में खुद को सही साबित करने में खर्च कर देते। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां मनुष्य सबसे अधिक बंधा हुआ है, दूसरों की आंखों में अपने लिए स्वीकृति पाने की इच्छा। तुमने शायद जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात में लगा दिया है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम क्या पहनोगे, ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, तुम क्या बोलोगे, ये सोचते हुए कि लोग तुम्हें कैसे समझेंगे, तुम कौन सा निर्णय लोगे, ये सोचते हुए कि परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम स्वयं क्या चाहते हो। तुम दूसरों की अपेक्षाओं का इतना बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हो कि तुम्हारी अपनी आवाज बहुत धीमी हो जाती है। फिर एक दिन तुम अकेले बैठते हो और महसूस करते हो कि बाहर से सब ठीक होते हुए भी भीतर कुछ खाली है। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों की स्वीकृति के लिए जीना शुरू कर दिया। ध्यान से देखो, मनुष्य को भोजन जितनी आवश्यकता नहीं होती जितनी उसे स्वीकृति की भूख होती है।
बच्चा जब पहली बार कुछ करता है और माँ बाप उसकी प्रशंसा करते तो उसके भीतर एक धारणा बनती है, जब लोग मुझे अच्छा कहते तब मैं अच्छा हूं। धीरे धीरे ये धारणा बड़ी होती जाती है। स्कूल में अंक मिले तो प्रशंसा, नौकरी में पद मिला तो सम्मान, पैसा आया तो लोग बदल गए, सफलता मिली तो लोग पास आ गए। और फिर तुम्हारा मन ये सीख लेता है कि तुम्हारी कीमत बाहर से तय होती है। लेकिन जो चीज बाहर से तय होती है वो बाहर के साथ बदलती भी रहती है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही व्यक्ति आलोचना करेगा। आज लोग तुम्हें सफल कहेंगे, कल किसी और को देखकर तुम्हें भूल जाएंगे। अगर तुम्हारी शांति दूसरों की राय पर निर्भर है तो तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए स्वीकार की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है यह स्वीकार करना कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारी नीयत नहीं देख पाएगा, और फिर भी तुम्हें अपना जीवन जीना है। यह बात सुनने में सरल है लेकिन इसे जीना कठिन है, क्योंकि मन डरता है। उसे लगता है कि अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन कभी कभी अकेले होने का डर ही तुम्हें ऐसे रिश्तों में बांध कर रखता है जहां तुम स्वयं को खो चुके होते हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बने रहते हो जो तुम्हें सम्मान नहीं देता, केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तुम कोई ऐसा काम करते रहते हो जिसे तुम भीतर से नहीं चाहते, केवल इसलिए कि परिवार को निराश नहीं करना चाहते। तुम अपने सपने को दबा देते हो क्योंकि समाज की अपेक्षा बड़ी लगती है, और फिर तुम धीरे धीरे अपने भीतर नाराज होने लगते हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन जीना अंततः किसी को खुश नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाएं दबा दी हैं वो भीतर से कड़वा हो सकता है, और फिर वही कड़वाहट रिश्तों में उतरती है। इसलिए स्वीकार का अर्थ यह भी है कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यह संभव ही नहीं है। तुम कितना भी अच्छा व्यवहार करो, कोई न कोई तुमसे असहमत होगा। तुम कितने भी ईमानदार रहो, कोई तुम्हें गलत समझ सकता है। तुम कितने भी प्रेमपूर्ण हो, कोई तुम्हें स्वार्थी कह सकता है। तुम कितने भी शांत रहो, कोई तुम्हें कमजोर समझ सकता है। तो क्या तुम हर व्यक्ति की राय बदलते रहोगे? अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की प्रतिक्रियाओं के पीछे भागते हुए निकल जाएगा। इसलिए अपने भीतर एक गहरी बात बैठा लो, लोगों की राय उनका अनुभव है, तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं। किसी की आलोचना सुनो, उसमें कुछ सीखने लायक हो तो सीखो, लेकिन हर आलोचना को अपने अस्तित्व का निर्णय मत बना दो। इसी तरह प्रशंसा सुनो, आनंद लो, धन्यवाद दो, लेकिन अपनी पहचान उसे मत सौंपो। जब तुम प्रशंसा पर निर्भर हो जाते हो तब आलोचना तुम्हें तोड़ देती है, और जब तुम आलोचना से मुक्त होने लगते हो तब प्रशंसा भी तुम्हें गुलाम नहीं बना पाती। यही स्वतंत्रता है। अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण याद करो जब तुमने केवल लोगों को खुश करने के लिए निर्णय लिया था। शायद तुमने किसी को हां कहा जबकि भीतर से नहीं कहना चाहते थे। शायद तुमने अपनी सीमा पार होने दी क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। शायद तुमने अपनी बात नहीं कही क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे। हर बार जब तुम अपने सत्य के विरुद्ध जाते हो, भीतर एक छोटा सा हिस्सा कमजोर होता है, और हर बार जब तुम अपने सत्य को सम्मान देते हो, भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। लेकिन यहां भी सावधानी चाहिए। अपने सत्य का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वही करो और दूसरों की परवाह ही न करो। स्वार्थ और आत्मसम्मान अलग चीजें हैं। आत्मसम्मान कहता है मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने अस्तित्व को भी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम थके हो तो नहीं कहना अपराध नहीं है। अगर कोई सीमा पार कर रहा है तो सीमा तय करना अहंकार नहीं है। अगर कोई तुम्हें लगातार अपमानित कर रहा है तो उससे दूरी बनाना नफरत नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को देखना और उसके अनुसार स्वस्थ निर्णय लेना। तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसे अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। यही शक्ति है। कई बार हम कहते हैं मैं चाहता हूं कि वो बदल जाए, लेकिन शायद सही प्रश्न ये है अगर वो नहीं बदलेगा तो मैं क्या करूंगा। इस प्रश्न में तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है, क्योंकि तुम दूसरे व्यक्ति की इच्छा के कैदी नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है तुम उसे शांत नहीं कर सकते। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है तुम उसकी शिकायत समाप्त नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता
तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसके व्यवहार के बाद तुम क्या प्रतिक्रिया दोगे। तुम दूरी बना सकते हो, संवाद कर सकते हो, सीमा रख सकते हो, परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। ये सब स्वीकार के बाद ही संभव है, क्योंकि जब तक तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि सामने वाला वास्तव में ऐसा है, तब तक तुम उसके एक काल्पनिक रूप से लड़ते रहोगे। उस रूप से जो तुम्हें चाहिए था। तुम वास्तविक व्यक्ति को नहीं देख रहे, तुम अपनी इच्छा को देख रहे हो, और जब इच्छा टूटती है तो दुख होता है। इसलिए लोगों को वैसा देखने की कोशिश करो जैसे वे हैं, उन्हें वैसा मत देखो जैसा तुम चाहते हो कि वे हों। अगर कोई प्रेमपूर्ण है, प्रेम को देखो। अगर कोई कठोर है, कठोरता को देखो। अगर कोई अस्थिर है, अस्थिरता को देखो। इसका अर्थ निर्णय देना नहीं है, केवल तथ्य को देखना है। जब तुम किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखते हो, तब तुम सही निर्णय ले सकते हो। भ्रम में लिया गया निर्णय दुख पैदा करता है। स्पष्टता में लिया गया निर्णय स्वतंत्रता देता है। यही बात अपने भविष्य पर भी लागू होती है। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम योजना बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन परिणाम की पूरी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मेहनत करो, लेकिन परिणाम के प्रति अपनी पूरी पहचान मत बांधो। अगर सफलता मिली तो आभार, अगर असफलता मिली तो सीख। दोनों परिस्थितियां तुम्हारे शिक्षक बन सकती। असफलता को दुश्मन समझोगे तो वो तुम्हें तोड़ेगी, उसे शिक्षक समझोगे तो वो तुम्हें कुछ दिखाएगी। कभी कभी असफलता ये बताती है कि दिशा गलत थी, कभी वो धैर्य सिखाती है, कभी वो तुम्हें अपने भीतर की ऐसी शक्ति दिखाती है जिसे सफलता कभी नहीं दिखा सकती थी। इसलिए जीवन की घटनाओं को केवल अच्छा या बुरा कहकर समाप्त मत करो। पूछो, ये मुझे क्या दिखा रही? ये प्रश्न मन को शिकायत से समझ की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा गए, वे भी कुछ सिखा कर गए होंगे। शायद उन्होंने तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाया, शायद उन्होंने तुम्हें यह समझाया कि प्रेम और निर्भरता अलग है, शायद उन्होंने तुम्हें अपने प्रति सम्मान सिखाया, शायद उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति नहीं बनना है। हर घटना को अच्छा साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर घटना से कुछ समझा जा सकता है। यही चेतना है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो, तब धीरे धीरे शिकायत कम होती जाती है। तुम कहते हो, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं ये चुन सकता हूं कि उसके बाद मैं कौन बनूं। यही प्रश्न अत्यंत शक्तिशाली है। मैं उसके बाद कौन बनूंगा? किसी ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तुम हमेशा अविश्वासी बनोगे या तुम अधिक जागरूक बनोगे? किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, क्या तुम हमेशा स्वयं को कम समझोगे या तुम अपने भीतर लौटोगे? कोई सपना टूट गया, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी टूटे सपने के साथ बैठोगे या तुम नई दिशा खोजोगे? यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जीवन तुम्हारे सामने घटनाएं रखता है, लेकिन उन घटनाओं से अपनी अगली पहचान बनाना तुम्हारे हाथ में। स्वीकार तुम्हें अतीत से मुक्त करके वर्तमान में वापस लाता है, और वर्तमान में ही तुम्हारे पास शक्ति है। अभी तुम्हारे पास सांस है, अभी तुम्हारे पास चुनाव है। अभी तुम किसी पुराने विचार को छोड़ सकते हो, अभी तुम किसी को क्षमा करने का निर्णय ले सकते हो, अभी तुम किसी गलत रिश्ते से दूरी बनाने का साहस कर सकते हो, अभी तुम अपने शरीर को प्रेम से देख सकते हो, अभी तुम अपने मन को थोड़ी शांति दे सकते हो। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे सामने है। इसलिए जीवन को भविष्य की गारंटी से मत मापो, वर्तमान की गुणवत्ता से मापो। तुम कितना जाग कर जी रहे हो, कितना प्रेम से जी रहे हो, कितना सत्य से जी रहे हो, कितना अनावश्यक संघर्ष छोड़ रहे हो। यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि स्वीकार करने के लिए अब तुम्हें किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। तुम ये नहीं कहोगे कि पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं शांत होऊंगा, बल्कि तुम कहोगे सब कुछ ठीक होना आवश्यक नहीं, मैं जो है उसे देख सकता हूं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शांति परिस्थितियों की गुलाम नहीं रही। तूफान आएगा तो तुम सावधान रहोगे, लेकिन भीतर का आकाश पूरी तरह तूफान नहीं बन जाएगा। दुख आएगा तो तुम रोओगे, लेकिन दुख को अपनी पूरी पहचान नहीं बनाओगे। खुशी आएगी तो तुम हंसोगे,
लेकिन उसे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करोगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, प्रशंसा आएगी, आलोचना आएगी, सफलता आएगी, असफलता आएगी, और तुम धीरे धीरे समझोगे कि जीवन का रहस्य किसी एक अवस्था को हमेशा बनाए रखना नहीं है। जीवन का रहस्य है हर अवस्था को आते हुए देखना और जाते हुए देखना। जैसे नदी किनारे खड़ा व्यक्ति पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने जीवन को देखना सीखो। कुछ पकड़ना है तो केवल जागरूकता को पकड़ो, क्योंकि बाकी सब बदलता रहेगा। और अब जब हम इस यात्रा के अंतिम चरण के करीब पहुंच रहे हैं, एक बात और गहरी समझनी होगी। स्वीकार तब पूर्ण होता है जब तुम केवल परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को भी स्वीकार कर लेते हो। जब तुम्हें यह आवश्यकता नहीं रहती कि कल तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हो, जब तुम भविष्य से सुरक्षा की गारंटी मांगना छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो जो आएगा उसे मैं जागरूकता के साथ देखूंगा, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से छीन नहीं सकती। और यही वो द्वार है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अब हम उस यात्रा के अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां तुम्हें किसी और को बदलने की आवश्यकता नहीं, किसी परिस्थिति से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अतीत को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, और भविष्य से किसी गारंटी की मांग करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझना है। तुम इतने वर्षों से कुछ न कुछ बदलने में लगे रहे, कभी लोगों को, कभी परिस्थितियों को, कभी अपने शरीर को, कभी अपने अतीत को, कभी अपने भविष्य को, कभी अपनी भावनाओं को और कभी स्वयं को। लेकिन अब एक क्षण के लिए रुक जाओ और अपने भीतर देखो। जो कुछ बदलना था वो बदलता रहा। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए उनमें से कुछ चले गए, कुछ रिश्ते बने और कुछ टूट गए, कुछ सपने पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए, कुछ रास्ते खुले और कुछ रास्ते अचानक बंद हो गए। कभी तुम्हें लगा कि जीवन तुम्हारे साथ है और कभी लगा कि पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि हर घटना तुम्हें किसी न किसी रूप में यहां तक लेकर आई है। तुम उस समय नहीं समझ पाए थे क्योंकि तुम घटना के भीतर थे। जब मन किसी दुख में डूबा होता है तब उसे उस दुख के पार कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन समय गुजरता है और दृष्टि बदलती है, तब वही घटना कभी कभी एक शिक्षक की तरह दिखाई देने लगती है। इसलिए आज अपने अतीत को दुश्मन की तरह मत देखो, उसे एक यात्रा की तरह देखो। उसमें गलतियां थीं, लेकिन उन्हीं गलतियों से समझ भी पैदा हुई। उसमें दर्द था, लेकिन उसी दर्द ने शायद तुम्हें भीतर से अधिक संवेदनशील बनाया। उसमें असफलताएं थीं, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने शायद तुम्हें यह समझाया कि केवल बाहरी सफलता ही जीवन नहीं है। इसलिए अतीत को बदलने की इच्छा छोड़ो, अतीत को सम्मान दो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। क्योंकि अतीत का सबसे सुंदर उपयोग यही है कि वो तुम्हें वर्तमान में अधिक जागरूक बना दे। अगर अतीत तुम्हें हर दिन दुखी कर रहा है तो तुम अतीत को याद नहीं कर रहे, तुम उसे अपने वर्तमान में फिर से जी रहे हो। और जीवन इतना छोटा है कि उसे बार बार उसी कमरे में बैठकर नहीं बिताया जा सकता जहां कोई पुरानी घटना घट चुकी है। दरवाजा खोलो, बाहर आओ, सांस लो, देखो कि आज का आकाश कल के आकाश से अलग है। आज की सुबह फिर कभी नहीं आएगी, आज की सांस फिर कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करना सीखो, और जो आने वाला है उसके लिए भय में मत जियो। भविष्य अभी आया नहीं है, तुम्हारा मन उसकी हजारों कहानियां बना सकता है, लेकिन वास्तविक भविष्य जब आएगा तब वो अपनी वास्तविकता लेकर आएगा। तुम कल्पना में 100 बार दुखी हो सकते हो उस चीज के लिए जो शायद कभी घटे ही नहीं। ये कैसी बुद्धिमानी है। भविष्य की तैयारी करो, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत जलाओ। अगर कुछ करने योग्य है तो करो, अगर कुछ बदलने योग्य है तो बदलो, लेकिन जो अभी हुआ ही नहीं है उसके साथ पहले से युद्ध मत करो। ये समझ लेना ही बहुत बड़ी शांति है। जीवन कभी पूरी तरह निश्चित नहीं होगा। तुम जितनी सुरक्षा चाहते हो, जीवन उतनी सुरक्षा देने का वादा नहीं करता। तुम चाहते हो कि सब लोग हमेशा साथ रहें, लेकिन जीवन में बिछड़ना भी है। तुम चाहते हो कि शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है। तुम चाहते हो कि धन हमेशा बना रहे, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा सम्मान मिले, लेकिन लोगों की राय बदलती रहती है।
तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा तुम्हारी बात माने, लेकिन वे भी अपने जीवन के यात्री हैं। तुम चाहते हो कि प्रेम हमेशा वैसा ही रहे, लेकिन प्रेम भी जीवन के साथ बदल सकता है। इसका अर्थ निराश होना नहीं है, इसका अर्थ जीवन की प्रकृति को समझना है। जिस चीज की नश्वरता को तुम स्वीकार कर लेते हो, उसके खोने का भय धीरे धीरे कम हो जाता है। तुम फूल को देखकर कहते हो यह हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए आज मैं इसे पूरी तरह देखूंगा। तुम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हो और जानते हो कि यह क्षण हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए तुम मोबाइल की स्क्रीन से अधिक उसकी आंखों को देखते हो। तुम अपने माता पिता की आवाज सुनते हो और महसूस करते हो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए तुम उनकी उपस्थिति को अधिक प्रेम से अनुभव करते हो। तुम अपने बच्चों को देखते हो और समझते हो कि वे बड़े होंगे, इसलिए तुम उनके बचपन को पकड़ कर रखने के बजाय उसे जीते हो। यही स्वीकार जीवन को गहरा बनाता है। स्वीकार का अर्थ जीवन से प्रेम कम करना नहीं, बल्कि जीवन से इतना गहरा प्रेम करना है कि तुम उसकी नश्वरता को भी स्वीकार कर सको। तुम जो खोने से डरते हो उसे और अधिक सचेत होकर जी सकते हो, लेकिन पकड़ कर नहीं, क्योंकि पकड़ प्रेम नहीं है, पकड़ भय है। प्रेम कहता है तुम मेरे जीवन में हो, मैं तुम्हारे साथ इस क्षण को पूरी तरह जीना चाहता हूं। भय कहता है तुम मेरे जीवन में हो, इसलिए तुम्हें कभी जाना नहीं चाहिए। दोनों में अंतर समझो। पहला प्रेम है, दूसरा स्वामित्व। पहला स्वीकार है, दूसरा नियंत्रण। और नियंत्रण जितना बढ़ता है उतना ही भय बढ़ता है, इसलिए छोड़ना सीखो। छोड़ने का अर्थ चीजों को फेंक देना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद न करना। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ है तो प्रेम करो, लेकिन उसके हर कदम पर पहरा मत दो। कोई सपना है तो मेहनत करो, लेकिन अपनी आत्मा को उस सपने का गुलाम मत बनाओ। कोई लक्ष्य है तो उसके लिए चलो, लेकिन यह मत सोचो कि लक्ष्य पूरा न हुआ तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। जीवन लक्ष्य से बड़ा है। तुम जिस व्यक्ति को आज बदलना चाहते हो शायद वो कभी न बदले, तब क्या करोगे? उसे बदलने की कोशिश में जीवन बिताओगे या अपनी दिशा बदलोगे? तुम जिस घटना को आज भी भूल नहीं पा रहे वो कभी पूरी तरह मिटेगी नहीं, तब क्या करोगे? उसे रोज दोहराओगे या उससे सीख लेकर आगे बढ़ोगे? तुम्हें जिस उत्तर की प्रतीक्षा है शायद वो कभी न मिले, तब क्या करोगे? जीवन रोक दोगे या बिना उत्तर के भी जीना सीखोगे? यही अंतिम परीक्षा है। स्वीकार तब पूर्ण होता है जब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं लगता। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, कुछ रिश्ते अधूरे रहेंगे, कुछ कहानियों का अंत तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, कुछ दरवाजे बंद रहेंगे, कुछ लोग बिना विदाई के चले जाएंगे, कुछ सपने बिना पूरे हुए ही तुम्हारे भीतर रह जाएंगे, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहेगा। सूरज फिर उगेगा, हवा फिर चलेगी, पेड़ फिर पत्ते गिराएंगे, नदी फिर बहेगी, और तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी जगह है जो इन सब के बीच शांत रह सकती है। उस जगह को खोजो। वो किसी मंदिर में छिपी नहीं है, किसी किताब में बंद नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, वो तुम्हारी जागरूकता में है। जब तुम बिना भागे अपने अनुभव को देख सकते हो, जब तुम बिना नफरत किए अपनी गलती को देख सकते हो, जब तुम बिना पकड़ के प्रेम कर सकते हो, जब तुम बिना भय के परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हो, तब तुम्हें उस आंतरिक स्थान की झलक मिलती है। वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां यह आवश्यकता नहीं कि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले। वहां केवल एक शांत समझ है, जो है उसे मैं देख सकता हूं, जो बदल सकता है उसके लिए मैं कर्म करूंगा, जो नहीं बदल सकता उसे मैं अपने हृदय में युद्ध नहीं बनाऊंगा। यही जीवन का संतुलन है। और याद रखना, स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय के सामने चुप रहो। अगर कुछ गलत है और तुम उसे बदल सकते हो तो साहस से बदलो। अगर किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए और तुम सहायता कर सकते हो तो करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई आदत तुम्हें नष्ट कर रही है और तुम उसे बदल सकते हो तो बदलो। स्वीकार का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। स्वीकार का अर्थ वास्तविकता को देखकर सही कर्म करना है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम उस चीज को बदलने में ऊर्जा लगाते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में 2 सूचियां बनाओ, एक उन चीजों की जिन्हें तुम प्रभावित कर सकते हो
और दूसरी उन चीजों की जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। पहली सूची के लिए कर्म करो, दूसरी सूची के लिए शांति सीखो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन को बहुत बदल सकता है। तुम पाएंगे कि तुम्हारी चिंता का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों से जुड़ा था जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था। किसी की राय, किसी का अतीत, किसी का व्यवहार, मौसम, समय, उम्र, मृत्यु, बीती हुई घटना, दूसरों की पसंद, दूसरों की भावनाएं, इन सब पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी सीमा, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में बहुत हद तक है। इसलिए अपनी शक्ति वहीं लगाओ जहां वो वास्तव में फल दे सकती है। और जब मन फिर पुरानी आदत में जाकर कहे ऐसा क्यों हुआ, तब धीरे से अपने भीतर पूछना अब क्या। जब मन कहे वो क्यों नहीं बदलता, पूछना मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। जब मन कहे काश अतीत अलग होता, कहना अतीत बदल नहीं सकता लेकिन मेरा आज अभी मेरे सामने है। जब मन कहे अगर भविष्य खराब हुआ तो, कहना भविष्य अभी आया नहीं है, मैं आज को पूरी जागरूकता से जी सकता हूं। यही छोटे छोटे प्रश्न तुम्हें भीतर से मुक्त करेंगे और फिर एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। परिस्थितियां वही हो सकती हैं, लोग वही हो सकते हैं, दुनिया वही हो सकती है, लेकिन तुम्हारा संबंध बदल गया है। पहले तुम हर चीज को अपने विरुद्ध समझते थे, अब तुम उसे जीवन का हिस्सा समझते हो। पहले तुम हर परिवर्तन से डरते थे, अब तुम परिवर्तन को जीवन का स्वभाव समझते हो। पहले तुम हर व्यक्ति को बदलना चाहते थे, अब तुम पहले स्वयं को देखते हो। पहले तुम अतीत में रहते थे, अब वर्तमान में लौटना जानते हो। पहले तुम भविष्य की गारंटी चाहते थे, अब तुम वर्तमान की जागरूकता को पर्याप्त समझते हो। यही भीतर की परिपक्वता है, यही स्वीकार की शक्ति है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि स्वीकार करते करते तुम्हें पता चलता है कि जीवन वास्तव में तुम्हारा विरोधी था ही नहीं, तुम ही उससे लगातार लड़ रहे थे। तुमने अपनी इच्छाओं को वास्तविकता से बड़ा बना दिया था। अब जब इच्छाओं और वास्तविकता के बीच की लड़ाई कम होती है, तब जीवन का संगीत सुनाई देने लगता है। बारिश पहले भी होती थी, लेकिन तुम शिकायत में व्यस्त थे। हवा पहले भी चलती थी, लेकिन तुम भविष्य की चिंता में थे। पक्षी पहले भी गाते थे, लेकिन तुम अतीत की आवाजों में फंसे थे। आज पहली बार तुम सुन रहे हो, आज पहली बार तुम देख रहे हो, आज पहली बार तुम उस क्षण में हो जो वास्तव में तुम्हारा है। इसलिए अब किसी विशेष दिन का इंतजार मत करो। यह मत कहो कि जब मेरी समस्या समाप्त होगी तब मैं शांति से जीऊंगा। समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए, ऐसा जीवन शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन समस्या के बीच भी जागरूक रहना सीखा जा सकता है। यह मत कहो कि जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश रहूंगा। शायद हर कोई तुम्हें कभी नहीं समझेगा, लेकिन तुम स्वयं को समझ सकते हो। यह मत कहो कि जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा तब मैं स्वीकार करूंगा। नहीं, स्वीकार उसी क्षण शुरू होता है जब तुम कहते हो सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होना आवश्यक नहीं है। और इसी वाक्य में एक गहरा विश्राम है। अब अपनी आंखें बंद करो, कुछ क्षण अपनी सांस को महसूस करो और अपने भीतर उन सभी चीजों को आने दो जिनसे तुम अब तक लड़ते रहे हो। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई पुराना निर्णय, कोई असफलता, कोई बिछड़ना, कोई अधूरा सपना, कोई डर, उन्हें हटाओ मत, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। केवल देखो और फिर भीतर से कहो मैं इसे बदल नहीं सकता, इसलिए मैं इससे युद्ध करना बंद करता हूं। मैं इससे सीख सकता हूं, मैं इसे समझ सकता हूं, मैं इसे जाने दे सकता हूं। फिर अपनी सांस को महसूस करो। तुम्हें शायद उसी क्षण सब कुछ ठीक महसूस ना हो, आवश्यक भी नहीं है। स्वीकार कोई जादू नहीं है जो एक पल में दर्द मिटा दे। स्वीकार वो दिशा है जिसमें चलते चलते दर्द का अर्थ बदलने लगता है। तुम वही व्यक्ति रहोगे, वही जीवन रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने की आंख बदल जाएगी। और जब आंख बदलती है तो संसार का अनुभव बदल जाता है। इसलिए जीवन से यह मत मांगो कि वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। जीवन से यह सीखो कि जो आए उसे पूरी जागरूकता से जीना है, जो जाए उसे सम्मान से जाने देना है,
जो बदल सकता है उसके लिए साहस से कर्म करना है, और जो नहीं बदल सकता उसके सामने शांति से झुक जाना है। झुकना हार नहीं है। कभी कभी झुकना ही तूफान से बचने का तरीका है। पेड़ की कठोर शाखा टूट सकती है, लेकिन लचीली शाखा हवा के साथ झुककर बच जाती है। मनुष्य भी जब जीवन के सामने थोड़ा लचीला होता है तब टूटने से बचता है। कठोरता कहती है जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। लचीलापन कहता है मैं अपनी दिशा रखूंगा लेकिन जीवन के प्रवाह को भी सुनूंगा। यही बुद्धिमानी है, यही स्वतंत्रता है। और अब अंत में केवल इतना याद रखना, तुम्हें हर चीज ठीक करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया। तुम्हें हर व्यक्ति को बदलने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। तुम्हें अतीत सुधारने की शक्ति नहीं दी गई। तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं दी गई। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है, ये सांस है, ये चेतना है और ये चुनाव है कि तुम इस क्षण के साथ कैसे रहोगे। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे प्रेम से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे शांति से छोड़ो। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उससे डरकर मत जियो, जो आज सामने है उसे पूरी तरह देखो। शायद जीवन का रहस्य किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि इसी सरल समझ में छिपा है। जिसे बदल सकते हो उसे बदलने का साहस रखो, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करने की बुद्धि रखो, और दोनों के बीच अंतर पहचानने की जागरूकता रखो। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तब तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसके साथ चलना सीखते हो। तब तुम दूसरों को बदलने के बजाय अपने भीतर प्रकाश जलाते हो। तब तुम अतीत को ढोने के बजाय उससे सीखते हो। तब तुम भविष्य से डरने के बजाय वर्तमान में जीते हो। और तब शायद पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, केवल तुम्हारे संघर्षों के नीचे दब गई थी। अब उसे बाहर मत खोजो, कुछ क्षण शांत बैठो, अपनी सांस सुनो, अपने हृदय को सुनो। जो है उसे होने दो और इस जीवन को उसकी सुंदरता और उसकी अपूर्णता दोनों के साथ स्वीकार कर लो। यही स्वीकार तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। यही इस यात्रा का अंतिम संदेश है। जीवन को बदलने की जिद से बाहर आओ, जीवन को समझने की यात्रा में प्रवेश करो। जो नहीं बदल सकता उसे प्रेम से जाने दो, और जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी जागरूकता से जी लो।